हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज फिर से बहुत ही खुशी का दिन है हम लोग के लिए। तनिष्क का आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है और ये इसका दूसरा सिलेक्शन है। और जिस दिन ये इंटरव्यू दे के आया था उसी दिन ही लगभग इसने बताया था एक दो दिन के आसपास कि सर मेरा लगभग चांस है हो जाएगा। तो इतना श्योरिटी, मतलब मैंने बहुत ही कम स्टूडेंट्स में देखा है कि इंटरव्यू देने के बाद वो 100% श्योर हो जाता है कि मेरा हो जाएगा। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इतना ये श्योर थे या ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या थे। और प्लस इसके पहले इनका आईसर भोपाल में सिलेक्शन हो गया है पीएचडी प्रोग्राम में। पहला सिलेक्शन उनका ये था, ये दूसरा ये है। और फिर एक और है जहाँ पे आना है, बट होपफुली जो इनको चाहिए था मन चाहा वो इनको मिल चुका है, जिस एरिया में इनको काम करना है। तो शायद ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा डर रखते हैं कि यार मेरे से होगा नहीं होगा। और प्लस ही थोड़ा सा हिम्मत जुटा के एक जगह पास करते हैं या एक जगह इंटरव्यू देते हैं, फिर वो करे जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो शायद ये सारे उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा। तो पहले तो तनिष, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ठीक है सर। सक्सेस। कैसा लग रहा है तनिष? यस सर, बढ़िया लग रहा है। दूसरा सिलेक्शन पाके पहले आइजर भोपाल का, देन ये हम्म। काफी अच्छा लग रहा है। जैसे एक के बाद एक सिलेक्शन होते हैं तो और भी खुशी मिलती है कि वहां भी हम्म। हो गया, वहां भी हो गया, फिर ऑप्शंस खुल जाते हैं अपने पास जी जी कि जी। वहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, तो काफी हम्म। अच्छा लग रहा है। गुड। आयसर, ये आयसर बोल रहा हूँ मैं, आईआईटी गांधीनगर के साथ ऐसा क्या था कि आप पूरा श्योर थे कि मेरा 100% चांस है सर, मतलब आप बहुत श्योर थे? ऐसा क्या था? ये ये सर, जैसे जो फर्स्ट राउंड का उनका इंटरव्यू था, तो हम्म। अराउंड एवरेज वहां पे 20-25 मिनट चल रहा था, तो मेरा भी हम्म। 25 से 30 मिनट के बीच में गया था। हम्म। और उन्होंने लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे थे, तो जिसमें हम्म। मैं ओवरऑल आंसर सही कर दिए कुछ, जब हम्म। जब उन्होंने हिंट्स दिए थे। और हम्म। बगैर हिंट्स दिए भी मैंने लगभग क्वेश्चन कर ही दिए थे। बस हम्म। बस मेरा एक क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे। हम्म। तो इस बेस पे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन आ सकता है आईटी गांधीनगर से, जैसे मैं इंटरव्यू से बाहर आया। हम्म। और हम्म। फिर वही रहा, फिर उसके बाद वैसे सेकंड राउंड भी हुआ, बट सेकंड राउंड में भी मेरा काफी अच्छा गया। उन्होंने जो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे, तो वहां से भी हम्म। मुझे पॉजिटिव लग रहा था, जिस जिस वजह से टीचर्स मुझे हिंट दे रहे थे और मुझे आगे से आगे वो एडवांस पे लेके जा रहे थे। तो हम्म। इससे यही लग रहा था कि हाँ, वो इंटरेस्टेड है। हम्म। तो और जैसे मेरा इंटरव्यू भी गया कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता पा रहा था सेकंड राउंड में भी, तो इस हम्म। बेस पे मैं मुझे लग रहा था कि वहां से पॉजिटिव साइन आ जाएगा। हम्म। गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो हैप्पी फॉर यू। फैमिली लोग का कैसा रिएक्शन है? ये पहले आईसर अब आईआईटी गांधीनगर। यस सर, बढ़िया लग रहा है उनको भी। जैसे बट ये नहीं पता था गांधीनगर कब आएगा, क्योंकि वो कोई डेट उन्होंने रिलीज नहीं करी थी। हम्म। फिर हमने हम्म। इंक्वायरी करके पूछा था कि ना जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। फिर वो आपने वही रहा। फोन फिर किया? मैं जैसे एक, बकायदा बकायदा आपने फोन किया आईआईटी गांधीनगर में कि रिजल्ट नहीं कब आएगा? नहीं नहीं, नहीं, मेल ही करा दिया था, सिर्फ मेल अच्छा ही। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सर, 1 महीना हो गया था उनके इंटरव्यू को और अभी तक दे नहीं रहे थे, तो इसलिए लगा कि क्या पता आ ना गया और हमें पता ही ना चला हो, क्या पता आ चुका हो रिजल्ट। हम्म। तो इसलिए हमने इंक्वायरी करी, वो बोले कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फिर मैं 1 तारीख को चेक कर रहा, 2 तारीख को चेक कर रहा हूँ कि आना गया हो, आना गया, कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है वो चेक कर रहा हूँ, कहीं उन्हीं की नोटिफिकेशन ना हो। हम्म। तो आज फाइनली रिजल्ट आया घर में, बढ़िया लग रहा है सभी को कि दूसरा सिलेक्शन मिल ही गया है। मन में माइंड मेकअप कर लिए कहाँ जाना है? अ, अभी जैसे सर मैं रुड़की भी देख के आया, गांधीनगर जैसे, लेकिन जो मेरा प्रेफरेंस है कम्युनिटिव साइड ही है, या हम्म। फिर जो फील्ड गैलवा की तरफ है। बट हम्म। फील्ड गैलवा की तरफ तो सर अपने इधर कहीं पे इंडिया में मतलब अच्छी जगह काम होता है, बट आईआईटीज में इतना काम नहीं होता, तो कम्युनिटी अलजेब्रा मुझे दूसरे या नंबर पे फार्म होता इंटरेस्टिंग है, लगता है। या फिर मुंबई में होता है, या फिर मुंबई में होता है। बट सर उधर का तो नहीं हुआ मेरा हाँ हाँ बीएफआर का। हाँ, मतलब लैंगलैंड्स प्रोग्राम हो गए या और भी चीजें उससे रिलेटेड टू नंबर थ्योरेटिक पार्ट हो गए। देयर आर वर्क्स राइट हाँ है, जी। कुछ 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 आइसर्स में है, कुछ आइसर्स में है। बट एनीवे यहाँ पे भी तुमको अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाएंगे उस एरिया से हाँ रिलेटेड जी, और तुम काम कर कॉम्पिटिटिव सकते हो। अलजेब्रा भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे मैंने एमएससी के टाइम में भी मैंने, इसलिए मैंने फील्ड और गैलवा तरफ में भी मैंने प्रोजेक्ट लिया। फिर देन मैंने प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव साइड भी लिया, ताकि दो हम्म। रास्ते खुल जाए आगे के लिए। हम्म। इसलिए अब अगर कोई भी मिल जाए तो सही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोनों पार्ट मतलब बेसिकली आप एल्जेब्रा में ही करेंगे, या आप श्योर कर लिए कि मुझे एल्जेब्रा में ही काम करना है, चाहे भैया गैल्वा थ्योरम ले जाओ या प्योर एल्जेब्रा वाला पार्ट में मुझे ले जाओ। ठीक है।
और दोनों का डिपार्टमेंट वहाँ बहुत अच्छा है, अलजेब्रा के भी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर, और बड़ा यंग लोग हैं, तो बहुत अच्छा कुछ हमको हाँ लगता जी, है वहाँ सीख सकते वो हैं। है। यस। गुड, बहुत बढ़िया। तो आ, यहाँ तक की जर्नी में यहाँ कैसा रहा, यहाँ पे कैसा रहा, यहाँ कब जुड़े थे और कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक का, तनिष? सर इधर मैं 2026 में ही आया हूँ सर, मुझे यूट्यूब से ही पता चला नोबल नोबल फोरम के बारे में और आपके बारे में। और हम्म। मुझे गेट के जब एग्जाम दे के आए थे उसके कुछ शायद थोड़े दिनों बाद ही मुझे पता चल गया था आपके बारे हम्म। में। हम्म। फिर मुझे ऐसे पता चला कि जैसे मैं ये सोचता था कि जैसे इंडिया में आईएसआई और सीएमआई लेवल के कोई क्वेश्चन सोल्व करा ही नहीं सकता, जैसे उसका हम्म। कोई भी ट्यूटर नहीं मिलेगा, कोई भी गाइड नहीं मिलेगा। बट हम्म। मैं रोंग साबित हुआ और आप मिले सर। फिर आपको हम्म। इधर फिर मैंने फरवरी में ही ज्वाइन कर लिया था। हम्म। फिर हमारी इधर रेगुलर क्लासेस चलती थी, तो वहां पे मुझे काफी मतलब माइंड को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखने को मिला। एकदम हम्म। न्यू क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो न्यू हम्म। न्यू क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में होता होता हम्म। फाउंडेशनल रिजल्ट्स पे है काफी, बट वो हम्म। मल्टीपल रिजल्ट्स को यूज करके जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वो हम्म। थोड़ा सीखने को मिला। तो हम्म। काफी अच्छा रहा इधर भी। गुड, बहुत बढ़िया। तो वो थिंकिंग, वो पढ़ाई इंटरव्यू में काम आई? हाँ जी सर, जैसे 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 सडन एकदम नया क्वेश्चन आ रहा है तो हम्म। एटलीस्ट हमें ये पता चला कि सही डायरेक्शन में कैसे सोचना है, और ये हम्म। पता चला गलत में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। हम्म। हम्म। हाँ, वाह। कैसे सही में सोचे, कैसे कैसे सो टुकड़ों में ब्रेक कर ले कि अगर हमें ये शो कराना है तो क्यों ना हम्म। पहले इस स्टेप पे चले जाए फिर इस स्टेप पे हम्म। चले जाए। वो हम्म। चीज में काफी हेल्प मिला। डायरेक्शन क्या लगता है आपको, कितना इंपॉर्टेंस मायने रखता है? डज इट मीन से लॉट, या कैसा आपको लगता है? सॉरी सर, आवाज पढ़ाई 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 में डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है, या मेंटरशिप जिसको, या गाइडेंस बोल लो आप, वो कितना यस सर। इंपॉर्टेंस है किसी स्टूडेंट के लिए? तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली रोल वही प्ले करता है। अगर एक अच्छा मेंटर हो, एक अच्छा गाइड हो, अच्छा टीचर आपके साथ हो, तो हम्म। मतलब आपको ज्यादा सोचने, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और हम्म। जो नेसेसरी जो स्टेप्स लेने होते हैं वो आपका गाइड आपको हमेशा बताता रहेगा कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो हम्म। उसमें आपको मतलब आप फ्री हो सकते हो, फ्री विल से आप अपना सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सब जो बाकी एक्सटर्नल चीजें आपका गाइड हैंडल कर लेगा। तो एक हम्म। मेंटर का बहुत बढ़िया रोल होता है, एक डायरेक्शन देने में, अप्रोच समझाने में, हम्म। और जो एक्सटर्नल चीजें हैं उन सबको हैंडल करने में गाइड का काफी अच्छा रोल होता है। गुड गुड। और वैसे बेसिकली तनीष हो कहाँ से, थोड़ा जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बेसिकली बताओ। कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई किए हो, और मैथमेटिक्स की तरफ झुकाव कैसा आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो सर जैसे मैं पानीपत हरियाणा से हूँ, और मेरी हम्म। स्कूलिंग और जो ग्रेजुएशन है वो इधर हरियाणा से हुई है। फिर देन हम्म। मैंने मास्टर्स के लिए मैं आईआईटी रोपड़ चला गया। उधर हम्म। वैसे आईटी आईटी से जाने से पहले मेरा इंटरेस्ट एनालिसिस में था। हम्म। बट एमएससी फर्स्ट सेम में जो हमारी टीचर थी वो इतनी अच्छी टीचर थी, मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया अलजेब्रा की तरफ। हम्म। फिर मैंने अलजेब्रा की तरफ शिफ्ट होने के बाद मैंने सेमिनार में अलजेब्रा में करा, देन मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अलजेब्रा में करा, देन सेकंड प्रोजेक्ट मैंने अलजेब्रा में करा। हम्म। तो वहीं से मेरे अलजेब्रा में काफी वो रहा, और मुझे हर बार सेमिनार प्रोजेक्ट और इन सब में ए ग्रेड मिलता आ रहा है, तो ये यहाँ कौन से काफी मोटिवेशन। कौन कौन सा बुक पढ़े थे अलजेब्रा में? सर जैसे जो सेमिनार में है, तो जो सेमिनार जस्ट सिर्फ 2 क्रेडिट्स का कोर्स था, तो वो हम्म। मैंने डमिट एंड फूटी से करा था। हम्म। बट हम्म। देन जो जो थर्ड सेम में फील्ड और गैल्वा थ्योरी था वो मैंने 5 बुक से करा था। जैसे पैट्रिक मोरांडी, आर्टिन हम्म। सेल्जेब्रा, डमिट एंड फूटे, हस्टिन, और एक और बुक थी जैन एंड भट्टाचार्य है, तो मैंने हम्म। 5 बुक से फील्ड गैल्वा करा है। फिर देन जो फोर्थ सेम में हमारा कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा साइड में एम एफ थिया का मैंने कुछ पोर्शन करा है। देन डमिट एंड फूटे, और फिर हमारी मैम ने एक बुक बोली थी सुदर्शन के सहगल करके, हम्म। वो हम्म। रिसर्च ओरिएंटेड बुक थी एक, मैंने वो बुक पढ़ी थी। तो मैंने इन हम्म। 3 बुक से फोर्थ सेम का प्रोजेक्ट करा है। ये आर्टिन बुक्स मैंने पढ़ी। आर्टिन आर्टिन आई थिंक वेरी क्लासिक बुक है, राइट? वो बड़ा मजा आया होगा यस उसको सर। पढ़ने में, क्या? गैल्वा मजा आया थ्योरी गया? के मतलब मैंने 4-5 प्रूफ हाँ। आर्टिन से करे थे। हम्म। वो गैल्वा थ्योरी के लिए बहुत नामी जाना जाता है वो पार्टिकुलरली अच्छा। लोग उसको ना उस अप्रोच के लिए बहुत पढ़ते हैं। बहुत क्लासिक बुक है, जैसे डमिट सर फुटेक, उसमें सब माइकल कुछ आर्टिन है। की पढ़ी थी, एमिल हाँ हाँ। एमिल आर्टिन की नहीं, माइकल आर्टिन की पढ़ी थी। अच्छा, माइकल आर्टिन का आपने पढ़े, वो तो अलग है। दोनों ही बुक आप देखोगे ना, अलग लेयर। फादर फादर सन है वे लोग। हाँ, ऐसा ही है। यस। एमआईटी है सब। एनीवे, तो और तनिष, मतलब
कैसा था इंटरव्यू? आप जैसे बताए आईटी गांधीनगर का इंटरव्यू, मतलब वो लोग अलाउ कर पा रहे थे? और अभी रुड़की का भी आपने इंटरव्यू दिया, आप बोल रहे थे कि सर बड़ा एकदम हॉटस्पॉट चल रहा था, फट 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 लाइक टाइम मशीन एकदम खत्म करना है। यस। आई सर में यस। जैसे आपने बताया था कि थोड़ा समय दे रहे थे कि भैया सोचो सोचो। यस। और यहाँ पे भी गांधीनगर कैसा रहा थोड़ा सा? हम्म। सर जैसे जो फर्स्ट राउंड था आईटी गांधीनगर में, वो उधर उनको लग रहा था जैसे टाइम कंस्ट्रेंट हो। वो हम्म। टीचर्स ऐसे कह रहे थे, बट फिर भी हम्म। उन्होंने 25 से 30 मिनट तो डेडिकेट करी अच्छे से। और उसमें हम्म। भी उन्होंने 2 3 क्वेश्चन में हिंट्स दिए हैं, सोचने का हम्म। टाइम दिया है, फिर भी थोड़ी हम्म। सी छोटी छोटी पॉइंट्स बता रहे कि आप इसको कैच कर पा रहे हो। हम्म। तो वो सब तो फर्स्ट राउंड में तो ये रहा, बट सेकंड राउंड में 45 मिनट्स का था पूरा। फोर्टी हम्म। फाइव मिनट्स में वो थोड़ा मॉड्यूल थोड़ी साइड शिफ्ट कर करा दिए थे सारा, लगभग ओ, इंटरव्यू। मॉडल थ्योरी भी पूछा हाँ। आपसे? यस सर, हम्म। तो मॉड्यूल थोड़ी पूछा था। तो फिर उन्होंने उन्होंने वो हिंट्स भी दे रहे थे, तो मैं हम्म। हिंट्स कैच कर करके उनको आंसर दे रहा था, बट उन्होंने एक दो क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन कुछ चले गए थे अच्छे लेवल पे। हम्म। फिर उसको थोड़ा भी जनरलाइज करने के बजाय वो पर्टिकुलर केस पे आके फिर मुझसे पूछ रहे अब क्या, अब आप बता पा रहे हो? हम्म। तो उन्होंने उसको जनरलाइज को पर्टिकुलर में केस रिड्यूस करा के फिर मैं उनको हम्म। कैच कर गया, अच्छा वो टीचर ये चीज पूछ रहा है। फिर हम्म। मैंने उनका आंसर सारे बता दिए थे, एक क्वेश्चन को छोड़ के ऑनलाइन में भी। गुड। तो बहुत समय दे रहे बढ़िया। थे काफी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुम्हारे सारे दोस्तों का भी हो गया अच्छे जगह? एक तुम्हारा दोस्त सर आईटी कानपुर गुवाहाटी, ये वो, कैसा लगा अपने दोस्तों को खड़गपुर। देख के सब कुछ? खड़गपुर, हाँ। हाँ जी सर। मुझे बढ़िया लग रहा है कि सभी दोस्तों का हो गया है। हम तीन दोस्त हम्म। सर आपके पास आए थे, हम्म। मतलब तीनों का ही हो गया है, और बढ़िया बढ़िया जगह हो रहा है। ये तो मतलब सोने क्रिस, पे सुहागा वाली बात। क्रिस तो एकदम सरप्राइज मारा छक्का। बिल्कुल बहुत बढ़िया। सरप्राइजिंग फैक्टर था। और अभी अभी देखो आईसी का रिजल्ट आया, अभी कल ही यहाँ पे हाँ जी। आईसी में गई लड़की, कैसा लगा? पता ऐसे चला। लोग। हाँ। वो तो बिल्कुल सर, मतलब टॉप नॉच है सर, उनसे तो मतलब जितना सीखे उतना कम है। बस ऐसा को तो कुछ बचा ही नहीं सर, जो जहाँ पे नाम ना हो। मैं जहां भी जाता हूँ सर, तो मुझे ऐसे बातचीत करते हैं, तो हर बच्चे कहते हैं एक योगी करके स्टूडेंट है, वो हर जगह लिस्ट में आई जा रही है। बट उनको नहीं पता कि नोबल फोरम से ही है वो। अच्छा, जाने दो, थैंक गॉड नहीं पता है। और यस बट सर। एनीवे, तो देखो इस बहुत ही मेहनत किया है, आपने भी बहुत मेहनत किया, आपके दोस्तों ने भी बहुत मेहनत किया, सभी ने मेहनत किया, तो सभी का मेहनत है। हम लोग का डायरेक्शन ऑफ कोर्स रहता है, लेकिन मेहनत स्टूडेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी वही है। 100 में 99% वही मायने रखता है कि आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो टीचर कितना भी डायरेक्शन आपको दे वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। आप मेहनत करो, थको हारो, फिर टीचर जब आपको दिखाएगा बेटा ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो थोड़ा सा मजा आता है, चलने में, जिंदगी जीने में मजा आता है। ये सारे उस टाइप के यस सर। स्टूडेंट्स हैं, आप भी उसी कैटेगरी में थे, और बहुत ही बढ़िया रहा। तो जो बच्चों का भी नहीं हो पाया होगा तनिक गांधीनगर में या और भी आईसर्स में या और भी जगह पे नहीं हो पाया, जो बेचारे निराश होंगे हताश होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैसेज यही है, जैसे सर मेरा भी 1 साल का ड्रॉप है, तो मैंने हम्म। भी इस कंडीशन को फेस करा है। हम्म। बट सर भैया, हिम्मत अगर हार गए फिर तो कोई फायदा नहीं है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है सर, और डटे हम्म। तो रहना ही है सर। कि इस हम्म। साइकिल में तो नहीं तो अगली साइकिल में हो जाएगा, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। और हम्म। जरूरत पड़ी तो सर आप तो फिर हो ही हो सर। अरे, गुड, बहुत बढ़िया। और जो नए बच्चे हैं फ्रेश माइंड वाले, अभी जैसे कि तनिष, मान लो तनिष एकदम पिछले साल वाला तनिष होगा, या फर्स्ट ईयर वाला जो तनिष होगा, उसको उसमें क्या गाइडेंस मिलता कि उसका एक साल वेस्ट नहीं होता? हम हाइपोथेटिकल बात बोल रहे हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि हाँ, ये चीज अगर मुझे मिलता सर उसमें, या मैं इस उस टाइम को ऐसे अगर मैनेज कर पाता तो शायद बढ़िया होता और जल्दी में कुछ अच्छा कर पाता। सर जैसे जो फर्स्ट तो यही है कि सर जो टाइम यूटिलाइजेशन है, जैसे सर मैं अलजेब्रा ओरिएंटेड ही ज्यादा रहा था प्रिपरेशन के हम्म। टाइम पे भी, हम्म। इंटरव्यू से पहले भी, एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन जैसे नेट गेट में हो जा रहे थे। हम्म। बट और जो डोमेन्स थी मैं उनको कम टच कर रहा था। तो अगर हम्म। आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम्म। फाउंडेशन आपका हर डोमेन में अच्छा होना चाहिए। हम्म। और हम्म। सिर्फ ये नहीं है कि रिटर्न के टाइम में, तो क्योंकि हर हर डोमेन से क्वेश्चन आएंगे रिटर्न में, तो इंटरव्यू में हो सकता है मैक्सिमम एक डोमेन से आ जाए, दो से आ जाए, बट रिटर्न में तो हर डोमेन को टच करेंगे। हम्म। तो आपका, तो जो भी कोई नए स्टूडेंट्स है तो उनके लिए यही मैसेज है कि आप हर डोमेन को टच करो, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। और इंटरव्यू में फिर आप एक या दो टॉपिक जो जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग कमांड है, उसको अच्छे हम्म। से पढ़ो, और बुक रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फाउंडेशन तो मतलब बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत प्रैक्टिकल सजेशन आपने दिया है, बहुत बढ़िया।
तो ऐसा, ये जो अभी जितना भी हम लोग फरवरी से लेकर अभी तक का जो लगभग 3-4 महीना हम लोग का रहा साथ, मजा आया तनिष? एंजॉय किए यहाँ पे जर्नी? एंजॉय एंजॉय सर, जो क्वेश्चंस का जो फील आ रहा है जैसे करने में, यार ये क्वेश्चन एकदम से देख के हो रहा है, क्या कर पाएंगे कर पाएंगे, लेकिन जब जैसे आप समझा रहे हो उसको ब्रेक करके, तो वो मतलब दिमाग के जैसे दरवाजे से खुल गए, यूं लग रहा है। और मतलब गुड। जैसे जैसे एक्सपेक्ट तो कभी करा नहीं था कि भाई आईएसआई सीएमआई लेवल क्वेश्चन कभी फेस कर पाएंगे, तो सोल्व भी कर पाएंगे। जैसे हम्म कुछ एक दो क्वेश्चन जैसे फ्रेश क्वेश्चन आया वो मैंने क्लास में ट्राई करे हैं, भले ही हम्म पूरे सोल्व ना हुए हो, तो उस हम्म। मूवमेंट में बड़ा अच्छा लगता था कि 100% एटलीस्ट हम 70% या फिर उस राइट अप्रोच में हम कम से कम गए नहीं तो सही उन नहीं, क्वेश्चंस की दिए ओर। हो, दिए हो, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, वो हमने देखा है, कुछ रिकॉर्डिंग स्टाफ ने रखा है आपका। तो बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, कुछ कुछ जगहों पर तो माइंड ब्लोइंग है। यही रिदम मेंटेन रखना है, रिसर्च लाइन में भी जाओगे तो सही रहेगा। कभी चीजें आपके अनुसार बहुत अच्छी चलेंगी, कभी आपके अनुसार बिल्कुल नहीं चलेंगी, बहुत लगेगा कि यार मैं 2 महीने पढ़ा कुछ काम ही नहीं हुआ। क्योंकि रिसर्च इज नॉट कि एकदम चुटकी बजाए और हो गया, राइट है? इसलिए 5 साल हाँ मिलता जी है। सर। बहुत पेशेंस का गेम है ये, बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपके साथ कुछ और स्टूडेंट्स होंगे जो रियल में या एनालिसिस में काम करते होंगे, या कोई ओडीपीडी में काम करता होगा। आपको लगेगा कि यार मेरा 3 साल हो गया, लेट्स से आफ्टर 3 इयर्स, अभी से लेकर 3 साल के बाद, उसके बीच में उन दोनों का 2 पेपर हो गया, आपका एक भी पेपर नहीं आया। बड़ा लगेगा कि यार सबसे वर्स्ट हम ही है क्या, मेरा ही पेपर नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है, और बहुत होता है, बहुत होता है, पर्टिकुलरली एलजेब्रा में ना। टाइम टेकिंग, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। शुरुआत का जो दो यस सर। साल है ना, यू हैव टू रीड अ लॉट। बहुत कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप उस माइंड सेट के लिए तैयार रहोगे कि अब मुझे करना क्या है ओपन प्रॉब्लम के लिए। कैटेगरी थ्योरी है मेरा, होमोलॉजिकल अलजेब्रा, जैसे आप डिटेलिंग में अगर अलजेब्रिक ज्योमेट्री वाली साइड में आप जाओगे, यू हैव टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। हॉप, ऑफ कोर्स अगर आप कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा रख रहे हो तो अत्या मैग्नोलन आपने देखा ही होगा। वो बुक आपने देखा है, उससे फैमिलियर हुए उस बुक के, उसके एम एक्सरसाइजेस? एम एफ एम एफ होती है बुक्स ना सर? हाँ 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 हाँ। हाँ जी सर, उसका मैंने फोर्थ सेम में करा था, उसकी मैंने मतलब एक चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर हाफ करा था। कितना, लेकिन एक ही चैप्टर समझते हो कितना डेंजरस है? पहला ही चैप्टर ले लो हाँ तुम। ठीक है सर, गागर में उस सागर के जैसे है वो। कितनी पतली बुक है, ले अरे ये पतली है, इसको तो 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। और उसका वो एक एक महीना। स्टेटमेंट। यस सर। तो इसीलिए टाइम लगता है कि वहां का जो एक्सरसाइजेज है, वो किसी बुक में थ्योरम है, वो किसी बुक का थ्योरम है, यस वो जो उसने एक्सरसाइज दे रखा है। तो वो सब करोगे तो यस। बहुत टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। गाइड कभी कुछ हिंट देगा, क्लियर नहीं होगा, तो बहुत चीजें, बहुत सी सारी चीजें चलेंगी। घर का भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो मेंटली काम होके काम करना पड़ेगा। रिसर्च इज ऑल अबाउट दैट। और ये तभी हो पाएगा जब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहे। तो इंटरेस्ट हाँ जो जी चीज सर। में है वही काम करना है, उसी में बढ़िया काम करना है, और खूब आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपसे बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक तनिष, आई एम सो प्राउड ऑफ थैंक यू यू। सर। मैं भी बहुत इंजॉय थैंक किया आपके साथ इस जर्नी में, बहुत अच्छा लगा सारे आपके दोस्तों के साथ। और जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। और कोई भी उसमें जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, आप यहाँ मेल कीजिए novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक तनीश। कुछ बोलना चाहते हो ना? आई एम रैपिंग अप, कुछ बोलना चाहते हो? यू सर, बोलना तो ये है सर कि मतलब जर्नी में काफी एंटरटेनमेंट भी रही, इंस्पायरिंग भी रही, और लर्न तो कराई है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी सीखेंगे। और सर जितने भी हमारे बैचमेट्स थे सर, उनको भी हम्म। बहुत कंग्रेचुलेशन, स्पेशली सर योगी दीदी एंड रोशन भैया, वो तो मतलब टॉप नॉच कैंडिडेट्स थे। और उनसे जितना हाँ। सीखे उतना कम। और सभी को सर, सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे थैंक यू, चलो बहुत बढ़िया, रखते हैं, ठीक है, ओके, यस। बाय।